स्टूडेंट्स, अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीडीएस के माध्यम से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एफकैट का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो आप एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आप ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर या फिर फ्लाइंग ऑफिसर जो है बन सकते हैं, या फिर आप जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक कॉमन क्वेश्चन जो हर बच्चे ने पूछा या हर एस्पिरेंट का ये डाउट लग रहा है कि सर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड एफकैट, या फिर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये सवाल ये पूछा गया कि क्या हमें एक्चुअली में आईबीएसीआई को जो लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आया है उसको हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, इस वजह से सर हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, राइट, कि किसकी किसकी तैयारी करें। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं लगी तो आप किस तरीके से उसके ऊपर इनिशिएटिव लोगे, राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ है यार, कि आप सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आपने आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं एवरग्रीन एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एफकैट का एग्जाम है, यू हैव एफकैट एग्जाम, ठीक है, राइट। आपके पास सीडीएस का एग्ज़ाम है एंड आपके पास सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है। ये तीन एग्ज़ाम है विच आर ऑफ ग्रेजुएट लेवल, और इन तीनों एग्ज़ाम्स की मैं अगर एज लिमिट की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, लगभग सेम रहती है, 1-2 साल का फ़र्क रहता है। तो मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है, अपना एफर्ट लगा सकता है। कहाँ से कहाँ तक का मैं बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा है जो 19 साल से लेके, ठीक है, 19 साल से लेके अपना 25 या 26 साल तक ट्राई कर सकता है। तो एज लिमिट आपकी इतनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके 19 से लेके 26 साल तक जब ट्राई कर रहे होंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि एफकैट भी 2 बार हो रहा है, सीडीएस भी 2 बार और एसी भी 1 बार हो रहा है। साल में 5 अटेम्प्ट्स तो आपके पास होते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये मेरे अंदर की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और यही मैंने 2020 में बच्चों को भी गाइड किया था, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन प्रोसेसेस के अंदर फेल हो रहे थे, अनसक्सेसफुल हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा था जो बोल रहा था, जो तैयारी कर रहा था सीडीएस एग्ज़ाम की, एंड आपका किस एग्ज़ाम की, सीडीएस एंड एफकैट एग्ज़ाम की। उसने एफकैट सीडीएस 6 महीना 8 महीना पढ़ाई करके निकाल दिया। वो बच्चा गया आगे जाके एसएसबी के अंदर, पर वो बच्चा जो है एसएसबी के अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे के भी उसको रिकमेंड नहीं कर पाया। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो एसएसबी गए, वहाँ पे उन्होंने अल्टीमेटली एसएसबी में रिकमेंडेशन भी ले लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरिट आउट हो गए। क्या हो गए? मेरिट आउट हो गए। तो उनका जितना भी एफर्ट था वो कहीं ना कहीं शून्य पे आ गया, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब तक हम कैसे मान ले कि भाई हम चयनित हो गए, हमारा सिलेक्शन हो गया, जिंदगी बदल गई है, राइट। सेम अप्लाइज टू सीएपीएफ एसी वाले बच्चों के लिए भी। यहाँ पर भी बच्चा एफर्ट लगा रहा है, सीडीएस वाला, एफकैट वाला, सीएपीएफ वाला भी होता है, बच्चा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन एफर्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, पॉजिटिव है, लेकिन उसका कई बार रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता। ये सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की ये तो परमानेंट एग्जाम्स है, ये आते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ अपनी सफलता को और ज्यादा वाइडन अप करने के लिए, अपनी सफलता में और ज्यादा मजबूती लाने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, यू शुड ऑल अपियर फॉर द IBACIO एग्जाम। यू शुड ऑल अपियर फॉर द IBACIO एग्जाम। ये मेरा ऑनेस्ट आंसर है आप सभी के लिए। क्योंकि बच्चों, पता क्या होता है, अभी आप में से ऐसे बच्चे भी सुन रहे होंगे जो 6 महीना जिन्होंने तैयारी की होगी, या 2 महीने से अभी तैयारी करना शुरू किया है एफकैट का या सीडीएस एग्जाम, या फिर 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं। आपको अभी इतना आइडिया नहीं होगा कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपको असफलता मिलती रहेगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आपकी जो सिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी में तब्दील हो जाएगी। आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी लोग जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लड़का या ये लड़की जो है कुछ ना कुछ क्वालिफाई करे, है ना। और अगर नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो आपको समझेंगे ये कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊं कि IBACIO आपका जो है ये आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो IBACIO is what? It is a defense job.
IBACIO में इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, और जितना भी इंटेलिजेंस गैदर करता है ACIO या IB, ये पूरा का पूरा जो है इनके पास, ये आगे जाके जो ऑफिसर्स बनते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, CAPF में, हाउ दे आर वर्किंग, how they are acting, how they are doing operations, how they are efficiently working so well to eliminate the terrorists. How? It is just because of the intelligence input that they get from the IB. समझे कि नहीं समझे? तो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, जो जुनूनी बंदा है, उसको समझ आ गया होगा कि भाई IBACIO भी मैं बन गया ना, तो मैं वही काम करूंगा जो यहां पे काम कर रहा था, या इससे भी बहुत जबरदस्त काम मेरे को ACIO में करने का मौका मिलेगा। आज जितने भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इन अटेम्प्ट्स में अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, वो आज ACIO है, दे आर ऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड सेइंग कि सर यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा ऐसा चीज़ है जो इतनी जॉब सेटिस्फेक्शन देती है ना। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इतना आगे तक का मत सोचिए, बट अपनी अंदर की क्लैरिटी लेकर आइए कि ठीक है, मैं FCAT का CDS का एस्पिरेंट हूँ, 2, 4, 6, 8 महीने हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, मैं CAPF का एस्पिरेंट हूँ, मैं IBACIO एग्ज़ाम भी दूंगा, ठीक है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये SSC वाला बच्चा जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, सिलेक्ट हो भी गया तब भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बैंकिंग वाला कुछ नहीं कर पाएगा, UPSC वाला बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। इस जॉब के लिए डिफेंस एस्पिरेंट ही बना है, ये मेरी कंफर्मेशन है। मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जॉब को पा के क्या क्या किया है वो मैं जानता हूँ। जो भी UPSC का CSC का बच्चा था, उस जॉब मिली, छोड़ दिया। जो भी SSC बैंकिंग वाला था, जॉब मिली, छोड़ दिया। लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट जो था, जिसको जॉब मिल गई, उसने इसमें झंडे गाड़ दिए। आज उसके पास हर चीज़ है जो चाहिए उसको। समझ गए? तो मेरा ऑनेस्ट आंसर यही है बेटा, अपना जो सफलता का स्कोप है उसको बढ़ा दीजिए, अपना जो सफलता का दायरा है उसको बढ़ा दीजिए। घर में 2 कॉल लेटर आने चाहिए 2024 में। यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है FCAT में बताइए? 2024 में FCAT 1 में कितनी वैकेंसी? 317 है ना। 317 प्लस सेम वैकेंसी मान लो 300 वैकेंसी मान लो FCAT 2 2024 में 600 वैकेंसी FCAT की। CDS में कितनी होगी? 250, 300, 250, 300 इतनी होगी। आप 600 CDS की भी मान के चलो, ठीक है। 600 1200 वैकेंसी, 300 इसमें मान के चलो, तो 1200 प्लस 300 1500 वैकेंसी। और ये आपकी IB की 995 वैकेंसी, मतलब 1000 वैकेंसी लगा के चलो, तो आपका क्या हो गया बच्चों? आपका 1500 प्लस 1000 वैकेंसी मतलब 2500 वैकेंसी, और वो भी ऑफिसर वाली वैकेंसी। अब कोई और मौका चाहिए आपको? है और मौका चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। 2500 वैकेंसी में मत मानो, 2000 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी 2024 के अंदर ऐसी चीज है जो आपको 2 कॉल लेटर दिलवाने वाली है। समझ गए आप लोग? चलिए, तो आई होप आपको ये मोटिवेट चीज़ जो है लगी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो होता है आपका एक अनप्रिडिक्टेबल रिटन पार्ट होता है ना। आपका FCAT का भी, आपका CDS का भी, आपका CAPF का भी, आपका IB का भी है, ठीक है। और इसका जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस के साथ जुड़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ आर बेसिकली द कोर्स, राइट। अब ये जो कोर्स है, ये मुझे लगता है कि ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे इफेक्टिव कोर्स होगा। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाइएगा। ये है अड्डा 24/7, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं, यहाँ पे आप एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं, वेबसाइट में भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप ऑल कोर्सेज कर दीजिए, यहाँ पे डिफेंस सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने डिफेंस सिलेक्ट किया, ये है हमारा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का कोर्स है, अफोर्डेबल कोर्स है। ये हमारा FCAT का कोर्स है, ये हमारा CDS का कोर्स है। सब कोर्स लाइव कोर्सेज हैं, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। अगर नहीं अटेंड करोगे तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा। हर कोर्स के साथ आपको PDF नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज, आपको ई-बुक्स, हर चीज़ के साथ मिलेगा। और ये है हमारा बच्चों IBACIO का कोर्स, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आपका बेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ डिफेंस ऑफिसर्स महापैक। इस महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। और इस महापैक में मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है, इस टाइम पे आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी भी दिख जाएगी, DV भी दिख जाएगी, वो बहुत जल्दी आपको दिख जाएगी। अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। तो दैट मीन्स ये जो कोर्स होगा, जब बाय नाउ करोगे और कोड लगा दोगे Y588, जैसे आप कोड लगाओगे 3300 का तो ये कोर्स पड़ेगा, प्लस आपको बच्चों यहाँ पे डबल वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स 12 महीने प्लस 12 महीने,
ठीक है, 24 महीने का ये कोर्स आपको पड़ेगा। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, वट एवर द कोर्स यू वॉन्ट टू बाय इट, तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस कोर्स के अंदर आपने ये कोड लगा देना है, दैट इज Y588। ये आप कोड लगा सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करिए और जितने भी कोर्सेज है उसमें आपको बेस्ट 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 डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और देखिए ये तो रिटन पार्ट की बात है, मैं आपकी मदद करूंगा इंटरव्यू तक की। तो इंटरव्यू चाहे वो एसएसबी का इंटरव्यू है, चाहे वो यूपीएससी एसी का इंटरव्यू है, चाहे वो IBACI का इंटरव्यू है, आई विल हेल्प यू आउट टू गेट थ्रू आउट ऑफ द इंटरव्यू, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि यू यूज दिस कोड ऑल्सो, एंड जितना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 3300 का दिख रहा है कोर्स, इसको आप थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप अगर CAPF AC लेना चाहते हैं तो दिस इज द पराक्रम बैच जो CAPF AC का है, ये 2500 रुपये का मिलेगा। ठीक है, आप इधर कोड लगा दीजिए Y588, ये 2500 का कोर्स है। अगर आप IBACIO के ही स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लो ACIO, ठीक है, और यहाँ पे कोड लगा दीजिए Y588, ठीक है, 88 कोड लगा दिया, ये इतने का आपको बैच पड़ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। अब क्लैरिटी आ गई तो अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमसे जुड़ के जैसे भी आपको लगता है आप आगे अपनी शुरुआत कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।